क्या आपने कभी सोचा है, एक देश को तबाह करने के लिए जरूरी नहीं कि हथियार चलाए, बस एक जहर ही काफ़ी है। 19वीं सदी में चीन एक समृद्ध और आत्मनिर्भर देश था, लेकिन ब्रिटेन ने बंदूक नहीं, अफीम लेकर चीन पर हमला किया। एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सिर्फ ज़मीन ही नहीं, एक पूरी सभ्यता झुकी। कैसे एक ड्रग ने चीन को गुलाम बना दिया और ब्रिटेन ने चाल चलकर चीन को दशकों तक लड़खड़ाया। अगर आप इस चौंकाने वाली इतिहास की सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 19वीं सदी के शुरुआत में चीन की इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी इतनी मजबूत थी कि उसे बाहर की चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम थी। उस समय चीन का रेशम, पोर्सिलेन और चाय पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन इस व्यापार का सारा फायदा चीन को ही हो रहा था, जिससे ब्रिटेन को इससे बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन ब्रिटेन ने बड़ी चालाकी से इसका सॉल्यूशन निकाला। अब सोचिए, ब्रिटेन के लिए कितनी बड़ी परेशानी थी। यूरोप में चाय की इतनी डिमांड थी कि ब्रिटेन हर साल टनों तक चाय चीन से इंपोर्ट करता था, लेकिन चीन को ब्रिटिश सामान में दिलचस्प नहीं थी। इससे ट्रेड में घाटा बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन ने सोचा चलो अफीम बेचते हैं। हाँ, वही अफीम जो आज सुनते ही नाखुशी होती है, पर उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह सोने जैसी कमाई थी। ब्रिटेन ने भारत में अफीम उगाकर इसे हवाला से चीन में बेचा, क्योंकि चीन ने अफीम पर बैन लगाया था। इससे चीन के एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज में धीरे धीरे नशे का जहर फैलने लगा। किसान, मजदूर, व्यापारी सब अफीम की लत में डूबने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था और समाज दो हिस्सों में टूटने लगी और इसका पैसा ब्रिटेन के पास जाने लगा। चीन के राजा चिंग राजवंश ने कई बार ब्रिटेन से अफीम बंद करने को कहा, पर ब्रिटेन बोला मुनाफा है तो बंद नहीं करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का पहला ड्रग वॉर, अफीम युद्ध। अफीम की लत से तंग आकर चीन की चिंग सरकार ने कहा बस अब और नहीं, और उन्होंने लिन जेशु को इसे खत्म करने का मिशन दिया। यह बंदा कड़क था। 1839 में उसने ग्वांगझोउ में ब्रिटिश व्यापारियों के 20,000 से ज़्यादा अफीम के डिब्बे जब्त कर समुद्र में फेंक दिए। लेकिन ब्रिटेन, जो अफीम से करोड़ों कमा रहा था, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। 1839 से 1842 तक चला यह पहला अफीम युद्ध था। ब्रिटेन की ताकतवर नौसेना और आधुनिक हथियारों के सामने चीन के पुराने हथियार टिक नहीं सके। अंत में 1842 में चीन को नानकिंग संधि पर हस्ताक्षर करके युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इस संधि ने चीन को हांगकांग ब्रिटेन को देने पर मजबूर किया। इसके बावजूद ब्रिटिश व्यापारी चीन में मनमानी करते रहे और चीन कुछ नहीं कर सकता था। इस युद्ध ने चीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र रखा, लेकिन असल में पूरी ताकत ब्रिटेन के हाथों में दे दी। यानी चीन की आज़ादी सिर्फ नाम की रह गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पहले अफीम युद्ध की हार से चीन को शायद सबक लेना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पश्चिमी ताकतों की भूख बढ़ती ही चली गई। इससे 1856 में शुरू हुआ दूसरा अफीम युद्ध चीन के लिए और भी बड़ा झटका साबित हुआ। इस बार बहाना था एरो नाम का एक चीनी जहाज, जिस पर ब्रिटिश झंडा था। चीनी अधिकारियों ने जहाज पर छापा मारा और ब्रिटेन ने इसे युद्ध का एक परफेक्ट बहाना बना लिया। अब ब्रिटेन के साथ फ्रांस की लड़ाई में कूद पड़ा। ब्रिटेन ने बीजिंग पर हमला किया, समर पैलेस की लूट फूट की। इससे चीन की अस्मिता पर सीधा वार हुआ। इससे 1860 में पेकिंग संधि के जरिए ब्रिटेन फ्रांस को और भी बड़े अधिकार मिल गए, जिसमें अफीम अब पूरी तरह लीगल और विदेशी व्यापारी चीन में आज़ाद बन गए। चीन अब सिर्फ नाम का स्वतंत्र राष्ट्र रह गया, असल में पश्चिमी देशों की कठपुतली बन चुका था। असली झटका तो तब लगा जब अफीम युद्धों ने चीन की अंदरूनी हालत को तहस नहस कर दिया। सिर्फ जमीन नहीं, चीन की राजनीति, समाज और संस्कृति भी हिल गई। चिंग राजवंश की कमजोरी खोलकर सामने आई, जिससे जनता में गुस्सा फूटा और कई विद्रोह हो गए। विदेशी ताकतों के आगे झुकना चीन की संप्रभुता पर बड़ा वॉर था। समर पैलेस की लूटफूट और आग ने तो चीन की सांस्कृतिक विरासत को भी बर्बाद कर दिया। एक ऐसा झटका जो चीन के हाथ को छू गया। अफीम युद्ध को चीन में अपमान की सदी कहलाते हैं, जिसने चीन की राष्ट्रीय चेतना को गहराई से जकड़ लिया और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर किया। आज चीन की संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता का यह इतिहास ही एक बड़ा कारण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।